बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा गया कि क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को बुलवा सकते हैं अगर हम अपने बीवी को या खामद को ना बुलवाना चाहें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं। वो जिन जिन बच्चों को जो है वो ख़तरा होता है कि उनकी 18 साल से उम्र ज़्यादा ना हो जाए तो वो बुलवाते हैं, और ये काफ़ी देर से ऐसा हो रहा है। तो इसमें रिक्वायरमेंट वही है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का आपने इजाफ़ा करना है। वो इजाफ़ा ये है कि जो आपका खामद या बीवी है वहाँ पे उनका आपको इजाज़तनामा आपने लिखवाना है। उस इजाज़तनामे पे जो है वो आपके बच्चे आ सकेंगे। बाकी रिक्वायरमेंट वही है। आपके पास 2 साल के कम से कम डॉक्यूमेंट लीगल होनी चाहिए। पहले साल की रेजिडेंसी पे आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम पहले साल की 2 साल आपके पास हो तो आप बुलवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास काम होना चाहिए कि आप शो करवा सकें कि आप जो है वो अफोर्ड करते हैं अपनी फैमिली को इधर। अगर आपका एक बच्चा है तो कम से कम 1000 यूरो, अगर 2 बच्चे हैं तो 1200 यूरो आपकी नॉमिनल कम से कम होनी चाहिए। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, किसी ना किसी सूबे का हर एक का इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। इसके पास आपके पास एक घर होना चाहिए जिसको पास करवाना ज़रूरी है कि क्या इसमें फैमिली रह सकती है। वो मुतलका आप जुंता मिनटों से रब्ता करके वो तमाम प्रोसीजर मालूम कर सकते हैं। बाकी तमाम का तमाम प्रोसीजर वही है जो एक फैमिली बुलवाने के लिए होता है। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपकी वाइफ का वहाँ से या खामद का अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा कि आप वो इजाज़त देते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के पास या वालदा के पास चले जाएं। ये जो इजाज़तनामा होगा ये टेस्ट होना ज़रूरी है फ़ॉरेन अफेयर से, स्पेनिश एम्बेसी से, और एक्सटीरियर में जो मिनिस्ट्री है मैड्रिड में उससे, अपनी एम्बेसी जो इधर है पाकिस्तान में उससे, इधर स्पेन में उससे। उसके साथ साथ जो है इसकी ट्रांसलेशन करवानी ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के बाद आप जो है ये सबमिट करवा सकते हैं अक्सर खैरिया में, ताकि उनके फिंगर लेटर निकल सकें और आप उनको फिर पाकिस्तान भेज सकें एम्बेसी में अगले प्रोसीजर के लिए। पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स वही उनके लिए चाहिए जो नॉर्मली तौर पे फैमिली के लिए होते हैं। उनके पासपोर्ट चाहिए, इसके साथ साथ उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि नादरा से जो कंप्यूटराइज हैं। यहाँ पे ये ख्याल रहे कि उनका जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। यूनियन कौंसिल में इंदराज सही होना चाहिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो जब फॉरवर्ड होता है केस आगे। क्वेश्चन आपका ये था कि क्या हम बुलवा सकते हैं? बिल्कुल बुलवा सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। और उसी अथॉरिटी लेटर पे आपने इस तरह एरिया में जमा करवाने के बाद उसी तरह से डॉक्यूमेंट निकल आएंगे। वो आपने बाद में स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद भेज देना, और वहाँ से जो है वो हो के आपका वीज़ा लग के आ जाएगा और आपके बच्चे जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। यही सेम प्रोसीजर दूसरी कंट्रीज़ के लिए है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम के लिए प्रोसीजर यही है। इसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चों को, सिर्फ बच्चों को बुलवा सकते हैं। और अगर फैमिली को बुलाना चाहें तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।